और उसकी आंखों की धुंधली धुंधली सफेदी पर लाल झिल्ली का जाल सा बिछ जाता। वो बहुत खाता और जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी भूख बढ़ती गई। वह लगातार गुंगियाता चिल्लाता रहता। माँ दिन रात काम में जुटी रहती, लेकिन बहुत कम ही कमा पाती और कभी कभी तो उसे कुछ भी न मिलता। वो शिकवा शिकायत न करती और हमेशा चुपचाप तथा मन मार कर पड़ोसियों की मदद स्वीकार करती। किंतु जब वह घर पर न होती तो पड़ोसी गूंगे के चीखने चिल्लाने से तंग आकर भागते हुए आते में जाते और खाने लायक कोई भी चीज, रोटी के सूखे टुकड़े, फल या सब्जियां उसके अतिरिक्त मुंह में ठूंस देते। जल्दी वह तुम्हारी बोटी बोटी नोच खाएगा, लोग उससे कहते। तुम उसे किसी यतीम खाने या अस्पताल में क्यों नहीं दे देती? वो उदासी से जवाब देती, मैंने इसे जन्म दिया है, मुझे ही इसका पेट भरना चाहिए। औरत खूबसूरत थी। बहुत से मर्दों ने उसका दिल जीतना चाहा, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। दूसरों की तुलना में अधिक अच्छे लगने वाले एक पुरुष को उसने ये जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। डरती हूँ कि कहीं ऐसे ही एक अन्य डरावने बच्चे को जन्म न दे दूं, तब तुम्हें बड़ी शर्म आएगी। नहीं, तुम चलते बनो। इस व्यक्ति ने उसे समझाया बुझाया, मदोन्ना की दुहाई दी, जो माताओं के प्रति न्यायशील है और उन्हें अपनी बहनों के समान मानती है। भोंडे की मां ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती कि मैंने कौन सा अपराध किया है, किंतु ऐसा क्रूर दंड दिया गया है मुझे। उस आदमी ने उसकी मिन्नत समाजत की, रोया धोया और चीखा चिल्लाया भी। तब इस स्त्री ने कहा, अपने विश्वास के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए, चलते बनो। और वह आदमी हमेशा के लिए कहीं बहुत दूर चला गया। इस तरह यह स्त्री अनेक सालों तक इस अतल और निरंतर चलते रहने वाले बड़े से जबड़े को भरती रही। वह उसकी मेहनत की सारी कमाई उसके खून और उसकी जिंदगी को ढकता गया। भोंडे का सिर बढ़ता गया, अधिकाधिक खतरनाक और गुब्बारे जैसा बनता गया, जो मानो कमजोर और दुबली पतली गर्दन से अलग होकर मकानों के कोनों से टकराता धीरे धीरे दाएं बाएं हिलता डुलता हुआ आसमानों में उड़ने को तैयार हो। अहाते में आने वाला हर व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर घबराकर अनचाहे ही रुक जाता और यह न समझ पाता कि वह क्या देख रहा है। अंगूर की लताओं से ढकी दीवारों के पास पत्थरों पर जो बलि वेदी से लगते एक बक्सा रखा था और उसमें से यह भयानक सिर बाहर निकला हुआ था। हरियाली की पृष्ठभूमि पर पीला, झुर्रियों से ढका, गालों की उभरी हड्डियों वाला चेहरा हर राहगीर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता। बहुत अरसे तक झुलाई न जा सकने वाली गड्ढों में से बाहर को निकली पड़ती भावशून्य आंखें, कांपती सी चौड़ी चपटी नाक, इधर उधर हिलती डुलती असाधारण रूप से बढ़ी हुई गालों तथा जबड़ों की हड्डियां, दरिंदों जैसी दो तेज दंत पंक्तियां दिखाते हुए कांपते और लसलसे होंठ और अपना अलग सा जीवन बिताने वाले जानवरों जैसे बड़े बड़े तथा कुछ सुनने वाले कान। और इस सारे भयानक रूप के ऊपर थी नीगरों के समान छोटे छोटे घुंघराले काले बालों की टोपी। छिपकली के पंजे जैसे छोटे से हाथ में खाने की किसी चीज का टुकड़ा पकड़े हुए ये विकराल प्राणी दाना चुगने वाले पक्षी की तरह सिर को आगे पीछे हिलाता रहता और दांतों से उसे काटते हुए चप चप की जोरदार आवाज करता और घुर्राता जाता। तृप्त होने पर वह लोगों को देखते हुए उन्हें अपने दांत दिखाता। उसकी आंखें नासामूल पर जम जाती और वे जानलेवा पीड़ा से ऐंठे हुए इस मुर्दा से चेहरे पर एक बड़ा और धुंधला धब्बा प्रतीत होती। भूखा होने पर वह अपनी गर्दन को आगे की तरफ बढ़ा देता, लाल जबड़ा खोलकर तथा सांप जैसी पतली सी जबान को हिलाता हुआ गुंगियाकर भोजन की मांग करता। लोग अपने जीवन के सभी अभिशापों और दुर्भाग्यों को याद करते, हाथों से सलीब बनाते और प्रार्थना करते हुए अपनी राह चल देते। कठोर मिजाज से बूढ़े लुहार ने कई बार यह कहा, जब मैं सब कुछ हड़पने वाले इस मुंह को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरी सारी ताकत को कोई उसके समान ही हड़प गया है। मुझे लगता है कि हम सब दूसरों का खून पीने वालों के लिए ही जीते और मरते हैं। ये गूंगा सिर सभी के दिलों में दुख के भाव, मन को दहला देने वाली भावनाएं पैदा करता। लोगों की बातें सुनते हुए इस भोंडे की मां खामोश रहती। उसके बाल जल्द ही सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई और एक जमाने से वह मुस्कुराना भूल चुकी थी। लोगों को मालूम था कि रातों को वह दरवाजे के पास निश्चल खड़ी रहती है, आकाश को ताका करती है, मानो किसी की राह देख रही हो। वो एक दूसरे से कहते, किस चीज का इंतजार है इसे? पुराने गिरजे के पास वाले चौक में उसे ले जाकर बिठा दो। पड़ोसी उसे सलाह देते। वहां विदेशी आते रहते हैं और वे जरूर हर दिन कुछ पैसे उसके लिए फेंक दिया करेंगे। माँ ये सुनकर कांप उठती और कहती,
विदेशियों को इसे देखना तो बड़ी भयानक बात होगी। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लोग जवाब देते, गरीबी हर जगह है, सभी ये जानते हैं। वह इनकार करते हुए सिर हिला देती, किंतु जिज्ञासा के मारे हुए विदेशी सभी जगह पहुंच जाते थे। सभी अहातों आंगनों में ताक झांक करते रहते और जाहिर है कि एक दिन उसके अहाते में भी आ गए। वह घर पर ही थी। उसने इन काहिल लोगों के तृप्त चेहरों को घिन और नफरत से मुंह बनाते देखा, होठों को टेढ़े करके और आंखों को सिकोड़ते हुए अपने बेटे के बारे में उनके शब्द सुने। तिरस्कार, शत्रुता और स्पष्ट दुर्भावना से कहे गए कुछ शब्दों ने तो खास तौर पर उसके दिल को ठेस पहुंचाई। उसने इन शब्दों को याद कर लिया, इन पराये शब्दों को, जिनमें इस इतालवी नारी और माँ ने तिरस्कार की भावना को अनुभव कर लिया था। मन ही मन कई बार उन्हें दोहराया और उसी दिन जान पहचान के एक कमिश्नर के पास जाकर उनका अर्थ पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसने ये शब्द कहे हैं। कमिश्नर ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए जवाब दिया, इनका अर्थ यह है कि सभी रोमन जातियों में इटली सबसे पहले मर रहा है। ये झूठ तुमने कहाँ सुना? स्त्री कोई जवाब न देकर वहां से चली गई। अगले दिन उसका बेटा जरूरत से ज्यादा कुछ खा जाने के कारण ऐंठन से मर गया। नारी अपने मृत बेटे के सिर पर हाथ रखे और बक्से के पास किसी चीज की प्रतीक्षा करती हुई अहाते में बैठ गई। मृत को देखने के लिए आने वाले हर व्यक्ति की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती रही। सभी खामोश रहे, किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। यद्यपि बहुत संभव है कि अनेक ने दास्ता से मुक्ति पाने के लिए उसे बधाई देनी चाहिए, उसका बेटा मर जाने पर उससे सांत्वना के कुछ शब्द कहने चाहे, किंतु किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कभी कभी लोग यह समझ जाते हैं कि कुछ चीजों के बारे में चुप रहना ही बेहतर होता है। इसके बहुत समय बाद तक वह लोगों की ओर ऐसे ही देखती रही मानो कुछ पूछ रही हो, और बाद में दूसरों की तरह ही सामान्य हो गई।